जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू कल्पाक्स एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 की इस महासंग्राम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। देखो, हम क्या पढ़ रहे थे? मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था। और राज्य व्यवस्था में हमने सबसे पहले पढ़ा था विधायिका। तो सुनो, कल हमने जो विधायिका पढ़ी थी उसमें कुछ प्रश्न हमारे छूट गए जो इंपॉर्टेंट थे, जिसे हमने जब पढ़ रहे थे ना प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर, देखो पहले कौन प्रोटेम स्पीकर थे? पंडित काशी प्रसाद पांडे। तो सुनो, ये काशी प्रसाद पांडे क्या थे? अध्यक्ष भी थे और उपाध्यक्ष भी थे। तो तीनों चीज आ गई, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। और जो पंडित काशी प्रसाद पांडे है ना, इनको काका के नाम से जाना जाता है। कभी आपसे कोई पूछ ले इनको किस नाम से जाना जाता है? काका। क्योंकि काका थे तभी तो इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया पहली बार का, बड़े बुजुर्ग लोग तो। और खास बात ये है बेटा, काका ही नहीं बोलते, इनको मध्य प्रदेश विधानसभा का जनक कहते हैं। कभी ऐसा प्रश्न आ जाए, अभी तक नहीं आया एमपीपीएससी के इतिहास में, परंतु कभी ऐसा आ जाए, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि मध्य भारत की लोकसभा के जनक जीवी मावलंकर को पढ़ते ना, इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की विधानसभा का जनक किसको कहते हैं? काका। और काका कौन है? काश्याम याद करना, काशी प्रसाद पांडे। तो याद रहेगी एक बात। इसका कलर चेंज कर लेता हूं मैं, क्या है, थोड़ी स्पीड में बाद में पढ़ते ना। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का जनक किसको कहते हैं? काका से याद कर लेंगे। कौन है? काका। काका मतलब बड़े बुजुर्ग। तो ये प्रोटेम स्पीकर भी थे, उपाध्यक्ष भी थे और अध्यक्ष भी थे। ऐसे तीन नाम आएंगे। फिर एक और नाम कौन सा आएगा? रामकिशोर शुक्ल। तो राम जी हर जगह आएंगे, प्रोटेम स्पीकर भी आएंगे, अध्यक्ष भी आएंगे और तब अध्यक्ष भी आएंगे। एक और नाम था इनके साथ, श्रीनिवास तिवारी। तो श्रीनिवास तिवारी भी तीन है, प्रोटेम स्पीकर भी है, उपाध्यक्ष भी और अध्यक्ष। ऐसे प्रश्न एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन प्रोटेम स्पीकर, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष नहीं? तीन रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। ऐसे प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बहुत सिंपल सा है प्रश्न, याद रहेगी बात आपको। खास बात क्या है इनको कि काका, तो काका का नाम से किसको जानते हैं हम? पंडित काशी प्रसाद। देखो काम में काका में काशी में छुपा है, रहेगी बात आपको याद। काका मतलब बड़े बुजुर्ग। तो ये इससे याद हो जाएगा, प्रोटेम स्पीकर रहे। और इनको क्या बोलते हैं हम? काशी प्रसाद पांडे। एक बात और याद करना आप, अगर आपसे पूछा अच्छा प्रोटेम स्पीकर में किसका कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा, ये भी खास बात है। उनका नाम है रामेश्वर शर्मा। अभी जब हमने कल पढ़ा था मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर, उसमें एक नाम सुना होगा आपने, रामेश्वर शर्मा। ये अभी थोड़े दिन पहले बने थे रामेश्वर शर्मा। कौन है? सबसे लंबे प्रोटेम स्पीकर। और ना केवल मध्य प्रदेश के, पूरे भारत में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका प्रोटेम स्पीकर के रूप में। रहेगा, समझ में आई आपको? सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किसका? लंबा कार्यकाल प्रोटेम स्पीकर के रूप में। किसके रूप में? प्रोटेम स्पीकर। और ना केवल मध्य प्रदेश के, क्या है, पूरे भारत में। किसमें सबसे ज्यादा लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो रामेश्वर शर्मा। ये रामेश्वर शर्मा अलग है और राम किशोर शुक्ल अलग। सब जगह जो आ रहे हैं वो राम किशोर आ रहे हैं। आया समझ में? ठीक है। बहुत समय तक रहे, मतलब प्रोटेम स्पीकर को बहुत बार तो नहीं दिलाई, मतलब लंबे समय तक रहे वो। अध्यक्ष को चुनाव मान लो लेट हुआ होगा, नहीं समझ में आई। दिनों के रूप में जब देखेंगे ना उस रूप में। ये याद रहेगी बात आपको। बड़े आएंगे अपन, अरे रहेगी। फोटो ले लिया करो, लिखा मत करो आप, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। आज देखो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के अनुच्छेद। तो देखो, अनुच्छेद याद करने का मैं एक सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं दोनों याद कराऊंगा, भारत के अनुच्छेद भी याद कराऊंगा और मध्य प्रदेश के अनुच्छेद भी। क्योंकि जनरली हम भारत के अनुच्छेद हमें लगभग याद होते हैं, मतलब 100 अनुच्छेद है तो कम से कम 50 अनुच्छेद तो याद होगा। तो क्यों ना वो 50 अनुच्छेद से हम मध्य प्रदेश के अनुच्छेद भी बना लें। तो जैसे आज हम सिर्फ अनुच्छेद याद करेंगे, कैसे याद करना है मैं उसका तरीका भी बताऊंगा आपको। और हर साल एक या दो प्रश्न अनुच्छेद से ही आता है, क्या चाहे किसका वर्णन किस अनुच्छेद में है। अगर आपने एमपीपीएससी के पिछले साल के प्रश्न पत्र देखा होगा, हर साल पूछता है भारत के अनुच्छेद, मतलब संघ की कार्यपालिका से पूछेगा या मध्य प्रदेश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद राष्ट्रपति के से लेकर मध्य प्रदेश की न्यायपालिका का तक 237 तक, यहाँ तक अनुच्छेद पूछता। उसके बाद आ जाएगी क्या?
स्थानीय स्वशासन, वहां से भी हर साल एक या दो प्रश्न, एक प्रश्न तो अनुच्छेद वाला पूछता ही पूछता है, कसम खा रखी है उसने, इसके बिना पेपर नहीं लूंगा मैं। तो क्यों ना हम एक अनुच्छेद वाला प्रश्न सही करें, क्योंकि जनरली बच्चे गलत कर देते हैं, और अनुच्छेद आजकल क्या होता है, डीप वाले पर अनुच्छेद वो पूछता है, ऐसे सिंपल वाले ऊपरी तौर पे अनुच्छेद नहीं पूछता है। ठीक है, जैसे मैं करा रहा हूँ आपको, लिखना है आराम से, बाद में सब लिख लेना, आप सब मिलेगा, आपको समझने पे ध्यान देना है, समझ में आ गया मतलब काम हो गया आपका, क्योंकि सब लिखा लिखाया है, मेरे को अलग से संविधान बना के नहीं लाया हूँ बी आर अम्बेडकर के पास जाके, सब लिखा लिखा कंपैरिजन में लाया हूँ, तो सब मिलेगा ना आपको। देखो मैं कुछ छुपा के वापस ले तो जाऊंगा ही नहीं। ठीक है, समझना है बस आपको, मेरा भी फोकस आपका होता है समझाना बस। ठीक है, इधर हम एक और लिखा है मैंने, भारत के संघ की कार्यपालिका के अनुच्छेद, और इधर क्या लिखे, राज्य कार्यपालिका के अनुच्छेद। ठीक है, जैसे हम पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़ रहे हो। तो सुनो बात, हमने 51 तक तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है 51 तक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 51 काम में क्या है, मूल कर्तव्य, उसके बाद ही स्टार्ट होगी हमारी कार्यपालिका। तो जैसे स्टार्ट हुआ अनुच्छेद 52, उसी के अंदर क्या लिखा है, राष्ट्रपति। आया समझ में? तो पहले क्या लिखा है, भारत का राष्ट्रपति होगा, पहले लिखते हैं होगा, फिर उसके बाद बताएंगे उसके क्या कार्य। पहले क्या हो बताया, होगा। तो सुनो उसके जस्ट आगे, तो देखो 151 तक तो आपने सुना होगा, ये यही चलता है हमारा भारत वाला संघ वाला, 151 तक। 152 आएगा, तो देखो यहाँ आना चाहिए था 152, 52 के सामने क्या आना चाहिए था, अरे सोई तो अंतर है 152। तो 152 में ये बताया गया कि राज्य क्या है। आया समझ में? भारत के अंदर क्या बताया कि राज्य की परिभाषा दे रखी कि राज्य क्या है। आया समझ में? तो 52 में ऐसा हो गया, थोड़ा सा एक बार देख लोगे ना, समझ लोगे ना, तो आपको कंपेरेटिव चलते जाएगा, समझ में आ गया। 52 है तो सामने क्या आएगा, 152 आया, 100 का डिफरेंस आया सीधा। तो 152 में क्या है, राज्य की बात करी गई। फिर देखो 52 में यहाँ पे क्या लिख रखा है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, तो यहीं भी तो इधर भी कहीं लिखा होगा ना, राज्यपाल होगा। तो देखो कहाँ लिखा मिलेगा, 153, बस एक बढ़ाया इसे मैंने राज्यपाल के लिए, 153 में राज्यपाल होगा। और ये जो राज्यपाल होता है, इसके अंदर एक और चीज लिख दी गई है कि एक ही राज्यपाल दो राज्य का भी हो सकता है। आया समझ में? ऐसा नहीं कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा, एक साथ राज्यपाल दो राज्यों का भी वो हो सकता है। कभी ऐसा कथन दे दे कि क्या राज्यपाल के संबंध में सही बात है, हाँ सही बात है, रहेगी बात आपको याद। फिर देखो अगला अगला अनुच्छेद कौन सा आएगा, 53। तो 53 के अंदर देखा, तो क्योंकि हमें पता है राष्ट्रपति किसका अंग है, कार्यपालिका का भी अंग है और विधायिका का भी अंग है। अभी कार्यपालिका वाला पढ़ रहे हैं, तो कार्य की जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है किसमें निहित है, राष्ट्रपति में। तो सेम टू सेम क्या मिलेगा हमें, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राज्यपाल में। अनुच्छेद समझ में आ जाएगा, एक का ही तो अंतर चल रहे हैं, 53 दूंगा 54, बस ऐसा 54 याद करना। आया समझ में? या 52 है तो 53, 53 है तो 54, कोई दिक्कत है? फिर देखो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति निर्वाचित होता ना, तो निर्वाचन दे रखा है, क्या दे रखा है 54 में, राष्ट्रपति का निर्वाचन, कौन उसको वोट डालेंगे, इसको निर्वाचक मंडल भी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, निर्वाचक। कौन वोट देगा, तब कौन वोट देता, क्या देता है, ये अलग डीप का विषय, जो भारत की पॉलिटी आप पढ़ोगे तो उसमें सब बताया जाएगा। पर राज्यपाल की क्या होती है, नियुक्ति, याद रहेगी बात। इधर निर्वाचन है तो उधर क्या है 54 में, तो उधर कितने में 55। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, अभी समझ तो लो, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, एकदम पूरी दूंगा एक आपको, ये रटने की पूरी आप गटक लेना बस, ठीक है। यहाँ पे निर्वाचन, वहां पे क्या है नियुक्ति। तो अगर कोई पूछ ले अच्छा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति का बिठाया हुआ क्या है, राष्ट्रपति का बिठाया हुआ व्यक्ति है। आया समझ में? फिर देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, निर्वाचन की पद्धति होती है, रीति होती है, किस तरीके से राष्ट्रपति निर्वाचन करेंगे, जैसे होते हैं ना अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला सिस्टम। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या है रीति, राज्यपाल का कोई है क्या, कोई रीति वीति नहीं, नियुक्ति तो करना है, किसी को पकड़ के बिठा देना। आया दिक्कत, कोई दिक्कत, यहाँ पे रीति हो गई। फिर देखो राष्ट्रपति का क्या आएगा, कार्यकाल, कार्यकाल को हम क्या बोलते हैं, पदावधि, कितना होगा। तो देखो राष्ट्रपति की पदावधि फिक्स होती है, ये याद करना है, ऐसा मत बोलना कि केंद्र सरकार की इच्छा के अनुसार। राष्ट्रपति की क्या होती है, फिक्स होती है। कितनी होती फिक्स, 5 साल। और आपने सुना होगा इंदिरा गांधी के समय इसका कार्यकाल बढ़ा के कितने साल कर दिया था, 6 वर्ष, क्योंकि सबका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ा दिया था। तो देखो 5-6, तो देखो 5-6, बाद में बताऊंगा मैं आगे। राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा, प्रसाद पर्यंत। तो राज्यपाल का कार्य, तो देखो यहाँ पे एक अनुच्छेद छूट गया, शुरू में 3-4 अनुच्छेद आए,
जब रीति है तो रीति नहीं है, फिर 56 पे 56 डायरेक्ट 56 आ जाता है। यहाँ पे राष्ट्रपति का कार्यकाल सेम सेम आएगा, राज्यपाल का कार्यकाल 56 में। तो राज्यपाल का कार्यकाल क्या रहेगा, फिक्स नहीं है। जनरली तो बोलते हैं 5 साल है, पर फिक्स है क्या नहीं है। आपको भी पता है मध्य प्रदेश के कितने राज्यपाल बदल चुके हैं। ये होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति का जब तक है उसके ऊपर आशीर्वाद तब तक बनेगा। कोई दिक्कत है इसमें आपको, रहेगी बात आपको यार। फिर देखो राष्ट्रपति का होता है पुनर्निर्वाचन। को जैसे मान लो हमारे देश में कोई राष्ट्रपति है, वो फिर चुनाव लड़ सकता है, उसी के बारे में बताया गया। तो पुनर्निर्वाचन होगा, इससे कोई लेना देना नहीं, बना कितनी बार भी बना दो। इसके पुनर्निर्वाचन के मतलब है क्योंकि पुनर्नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यता, कौन किस व्यक्ति को हम राष्ट्रपति नियुक्त करें। तो सुन लो बात, जब भी आपसे योग्यता पूछे तो सबसे पहली योग्यता तो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है पाकिस्तान का व्यक्ति और बना दिया हमने, सबसे पहले क्या होना चाहिए उसको, भारत का नागरिक, पहली बात। अब सुनना अच्छे से बात, एक तो योग्यता ये हो गई। दूसरी बात सुनना, 3 चीज सुनना। देखो सबसे छोटा सदन होता है लोकसभा, जहाँ जनता डायरेक्ट क्या करती है, वोट देती है। तो जनता का अपना, फिर इससे ऊपर कौन होता है, और इससे ऊपर कौन होता है, प्रेसिडेंट। तो देखो इसके अगर पूछूं उम्र तो 25 साल, नहीं समझ में आ रही। लोकसभा का सदस्य नियुक्त होने के लिए न्यूनतम योग्यता 25 साल, राज्यसभा के लिए और राष्ट्रपति के लिए और सेम टू सेम कर देना है राज्य में। अगर विधानसभा का सदस्य बनना हो तो विधान परिषद का, और राज्यपाल बनने के लिए 35 साल, सेम सेम है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। कभी भी योग्यता पूछ ले, एक योग्यता तो ये होना चाहिए, ये उम्र वाली समझ में आ गई बात, भारत का नागरिक होना चाहिए। एक योग्यता और बताता हूं मैं आपको, खास बात जो बच्चा नहीं बता पाता है। एक कथन में बोल रहा हूं, आप बोलना सही है कि गलत है। राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित कौन सा कथन गलत है, क्या बोला है मैंने, गलत है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेना चाहिए, उसे राज्यसभा का सदस्य नियुक्त होने की योग्यता होना चाहिए, और लोकसभा की योग्यता मतलब सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए। लोकसभा की योग्यता मतलब लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए कि लोकसभा का सदस्य वो बन सके, राज्यसभा का नहीं बोल रहे हो। ये बात आपको गांठ बांध लेना है। तो राज्यपाल में तो कुछ लेना देना ही नहीं लोकसभा से, आया समझ में, विधानसभा से, क्योंकि इसको तो क्या कर रहे हैं हम, नियुक्त करें। बस एक चीज और याद करना, जो राज्यपाल की अर्हता है कि तो उसमें जनरली ऐसा माना जाता है कि उसी राज्य का वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलते, पर जरूरी नहीं। अभी हम आगे जब राज्यपाल के बारे में बात करेंगे, ऐसे मध्य प्रदेश के ऐसे राज्यपाल भी है जो मध्य प्रदेश में जन्मे, और ऐसे एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आया समझ में। जनरली हम यहाँ क्या पे बोल रहे हैं कि उसी राज्य का वो राज्यपाल निवासी नहीं होना चाहिए, निवासी नहीं होना चाहिए, पर ऐसे राज्यपाल भी रहे जिसका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ है, ऐसा प्रश्न। हाँ मैं बता, पहले थे ना ये, बाद में ये सारी चीज, पहले ऐसा कुछ नहीं था, ये धीरे धीरे डेवलप है ना, क्योंकि राज्यपाल के बारे में कोई लोड ही नहीं लेता, नियुक्ति तो करना था उसको, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। ये बहुत बड़ा विवाद का विषय भी पता है आपको, राज्यपाल का पद। जैसे मान लो केंद्र में किसी और की सरकार है, राज्य में किसी और की सरकार है, तो बहुत बड़ा विवाद का विषय है राज्यपाल। आया समझ, मैं वही तो बोल रहा हूँ, विवाद का विषय है, इसलिए इसकी बहुत ज्यादा कुछ भी क्लासिफिकेशन नहीं दे रहे। तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से व्याख्या कर देता है, फिर उनको फॉलो करते रहते हैं। तो राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या में अपने बोल दिया कि भैया उसी राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आया समझ, ठीक है, आ जाओ इधर। तो इससे समझ सकते हो आप, देखो सुन लो बात, इससे समझ सकते हो कि कितने लेवल में प्रश्न पूछने लगा है वो। हवाबाजी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ आर्टिकल रटने से कुछ नहीं होगा। मैं इसीलिए आपको ये पूरा बता रहा हूँ साथ में, ताकि हमें हर आर्टिकल भी पता हो, उसका मतलब भी पता हो, और क्या हो रहा है वो पता हो। ये आई बात समझ में। तो योग्यता जाए, फिर सेवा शर्त। सेवा शर्त का मतलब ये होता है, जैसे मान लो मुझे राष्ट्रपति बना दिया, मतलब जैसे मुझे इस क्लास का व्यक्ति बना दिया, सुन लो मैं बन गया, मतलब मैं राष्ट्रपति बन गया। तो सेवा शर्त का मतलब ये होता है कि अगर जैसे मैं पद पे बैठा हूं, तो अब ऐसा नहीं है कि मेरे पद पे बनने के बाद सरकार बोल दे हमारे पास तो पैसे नहीं है, आधे ले लो, ऐसा नहीं कर सकते। सेवा शर्तें हैं, मतलब उसकी सेवा की जो शर्तें हैं उनमें कमी नहीं कर सकते, हाँ बढ़ा सकते हो आप। आए समझ में बात, ऐसा मतलब सेवा शर्तें हैं वो, आए लॉजिक समझ में आया। सेवा शर्तों का मतलब क्या हुआ, फिर सेवा है तो मेरे में जो वेतन भत्ते होंगे तो कहाँ से देंगे, तो भारत की संचयी निधि से। राज्यपाल होगा तो कहाँ से देंगे, राज्य की संचयी निधि से। आए समझ बात, जब तक वो पद पे रहेगा, पर जब वो क्या हो जाएगा, सेवानिवृत्त, तो सुनो किसी राज्य का नहीं बचा तो केंद्र देगा फिर उसको सेवानिवृत्ति के बाद। हाँ, आया समझ में। यह है राष्ट्रपति के
लिए सेवा शर्तें। एक आर्टिकल और देख लो, उसके बाद हम ट्रिक देखेंगे इसकी। एक आर्टिकल, ये राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, शपथ लेता है ना राष्ट्रपति कि मैं भारत के संविधान की रक्षा करूंगा, तो ये शपथ है, ये खास बात है। इसको शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये बात याद रखना आपको। कौन दिलाएगा शपथ? क्यों दिलाएगा शपथ? क्योंकि आप दिमाग में याद रखो, क्योंकि हमारे देश में सबसे ऊपर कौन है? संविधान। और शपथ किसकी ले रहा है? और संविधान का रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ही शपथ दिलाएगा ना, कि प्रधानमंत्री बोले आ जाओ शपथ दिलाता हूँ मैं आपको। आया समझ में? लॉजिक समझ में आया दिमाग में? देखो सबसे नीचे ऐसे सुन बात करना, नीचे कौन आएंगे? सदस्य लोग, विधानसभा के सदस्य। सदस्य ऊपर से आएगा उसका अध्यक्ष, और अध्यक्ष से ऊपर आएगा राष्ट्रपति। आया लॉजिक समझ में? नीचे क्या होंगे? सदस्य। सदस्य से ऊपर उठ के कौन आ गया? अध्यक्ष। अध्यक्ष से ऊपर कौन आया? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति, तो सुनो, जब भी इस क्रम को याद करना आपको, और क्रम से जब भी इसके बराबर लेंगे तो कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बहुत खतरनाक है। आया समझे? तो कौन दिलाएगा इनको शपथ? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछा गया, अच्छा ये नहीं होंगे तो क्या करूं? कौन दिलाएगा? तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा। क्या होगा? वरिष्ठतम। तो सुनो, यहाँ 59 है, तो देखो इधर एक आर्टिकल कम हो गया। आया कहानी समझ में? आर्टिकल धीरे धीरे राज्यपाल और आर्टिकल कम हो रहे हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? सर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा तो उनके द्वारा जो वरिष्ठतम होंगे उनके बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश। कोई दिक्कत है आपको? उनके द्वारा नियुक्त वरिष्ठतम न्यायाधीश नहीं होंगे। जैसे मान लो मुख्य न्यायाधीश है, तो या तो मुख्य न्यायाधीश दिला देगा या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति दिला देगा। अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। याद रहेगा, कभी कभी ऐसे प्रश्न में पूछे गए। ये यहाँ तक आया 61, और सब खत्म हो गया। उसके बाद दे रखा है इनको कैसे हटाएंगे हम, महाभियोग। और मैंने महाभियोग की बात बताई थी आपको उस दिन। महाभियोग अगर चलाना है तो सुनो, कैसा बहुमत चाहिए? सदन की संख्या का 2/3। आया समझ? राज्यपाल को हटाएंगे तो राष्ट्रपति किसी दिन भी प्रसाद किसी दिन भी यूं कर देगा तो खत्म होगा। आया समझ? तो कोई हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं। ये इतने आर्टिकल आए, 61 तक आएंगे हम। अब ये कुछ नहीं मिलेगा। सुन लो बात, ये 61 समझ में आया? तो देखो 62 में कुछ भी नहीं। अगर राष्ट्रपति का पद व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन, ये यूं कहने का मतलब चाह रहा है जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद भी तो हमें करवाना पड़ेगा नया राष्ट्रपति। इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया। और ऐसा होता भी हमारे देश में। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने वाला मान लो मई जून में, तो उसके 1-1.5 महीने पहले ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन करवा लेते हैं, ताकि वो पद रिक्त ना हो। आया समझ में? नहीं तो पता चले राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 साल में रिक्त हो जाएगा, फिर चुनाव कराएंगे तो फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनेगा। नहीं समझ मेरी बात? फिर नया राष्ट्रपति चुनेंगे। इससे अच्छा है राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने से पहले क्या कर लें हम, नया चुनाव करें। वही बात कही गई है यहाँ पे। इसमें कोई दिक्कत आपको यहाँ तक 62 तक? अब जैसे मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ ना आपको, जो ट्रिक बता रहा हूँ वो याद करना, कहानी सुन लेना आप, ठीक है? राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो देखो 2-3 ट्रिक है जो सिंपल सी। तो देखो ऐसे याद करना है कि राष्ट्रपति ने संघ के निर्वाचन की रीति को अवैध घोषित किया। क्या याद रहेगा? यहाँ लिख दूं ऊपर में इसको? ये फाइल में कैसा होगा छोटा ऐसे? अरे बेटा ये वो वाला नहीं है, नोट में नहीं है, ऐसे लिख लो आप। तो राष्ट्रपति क्या करा? राष्ट्रपति ने संघ के निर्वाचन की रीति को क्या करा? अवैध घोषित किया है। क्या घोषित करा है? घोषित किया। ये याद रहेगा आपको। तो देखो राष्ट्रपति, तो पहले राष्ट्रपति आ जाएगा 52 में। इधर देख लो, सब लिखते रहे ना, सब दिखेगा आपको। ये फिर से आपके लिए अमर कर दिया इस वीडियो को रिकॉर्ड कर। इधर आ जाओ, देखा? सबसे पहले क्या आएगा? राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति ने संघ, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति आ जाएगी नए आर्टिकल में। के निर्वाचन, तो निर्वाचन क्या आ जाएगा? 54 में। रीति किस में आ जाएगी? 55 में। और अवैध से अवधि 56 आ गए। 56 तक फिर से राष्ट्रपति ने
संघ के निर्वाचन की रीति को क्या करा, अवैध घोषित किया। आया समझ? इसका एक और नाम बताऊंगा, वो भी याद कर लेना, अगर वो याद हो जाए तो याद कर लेना। ये आया समझ में पहले? तो राष्ट्रपति किसमें आ जाएगा, 52 में। राष्ट्रपति के बाद क्या आएगा, संघ। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी, राष्ट्रपति में। बस इतना से याद करना, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें, 53 में। फिर देखो निर्वाचन से, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, फिर रीति किसमें, 55 में, और अवैध से अवधि। आएगा समझ में? इसको एक और याद कर सकते हो आप कि पति को पाला निर्वाचक ने रात की अवधि में, ऐसे भी याद कर सकते हो। पति से राष्ट्रपति, क्या लिखा, पति को पाले, पाले से कार्यपालिका, पति को पाले निर्वाचक, निर्वाचक से ये निर्वाचक मंडल, रात से रीति, अवधि से अवधि में। ये हो गया इतना याद। 56 में ये फर्स्ट वाला ठीक रहेगा ना, थोड़ा याद अच्छी रहेगा। फिर देखो ये 56 तक आ गया अपना कार्यकाल तक अवैध घोषित किया। इसके बाद का मैं जो बताऊं ना, ऐसे याद करना। जैसे उसने क्या करा, अयोग्य घोषित करा, तो उन्होंने क्या करा, पुनर्योग्यता लेके आए। तो ऐसे याद करना, ये यहाँ पे आ गया ना, तो ऐसे याद करना। ये ट्रिक लिख रहा हूं यहीं पे मैं, पुनर्योग्य शर्त शपथ महाभियोग, दिक्कत है कोई इसमें? याद हो जाए, बहुत सिंपल है। पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग। तो पुनर्योग मतलब पुनर्निर्वाचन, योग्य से योग्यता, कि राष्ट्रपति की योग्यता किसमें थी। देखो ये 57 आ गया, इधर देख लो, ये 57 है क्या, ये क्या आ जाएगा, योग्यता। योग्यता का मतलब ये होता है अर्हता है, क्या योग्यता होना चाहिए, अर्हता है या योग्यता है, तो आ जाएगा। शर्त किसमें आएगा, सेवा शर्त है, अरे 59 में आ जाएगी ना, ये सेवा शर्त है 59 में। शपथ, राष्ट्रपति की शपथ किसमें आ जाएगी, 60 में, और महाभियोग किसमें आ जाएगा, 61। रहेगी बात याद। पुनर्योग शर्त शपथ महाभियोग, बार बार ऐसे पढ़ना, इसको लिखना है ऐसे ऊपर से नीचे, बार बार 2-3 बार लिखोगे ना, याद हो जाएगा। तो राष्ट्रपति ने संघ की अयोग्य घोषित किया, आया, अवैध घोषित किया, अयोग्य ने अवैध घोषित, तो क्या हुआ, पुनर्योग्यता लाया, पुनर्योग्य बना वो, उसने शर्त शपथ करा, तो पुनर्योग्य शर्त शपथ महाभियोग। आया समझ में? ये याद रहेगा आपको। इसे राज्यपाल का, तो देखो राज्यपाल का भी याद कर सकते हैं, राज्यपाल की भी ट्रिक देखो। राज्यपाल को ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो आप, सामने सामने रख के भी, जो चीज नहीं होगी वो डिलीट करते जाना। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि राजा की नाक योगा से साफ होगी। ये अच्छा है, देखो ऐसी चीज तो बड़ी अच्छी लगती है। सुन लो, राजा की क्या है, नाक किससे साफ होगी, होगी कि नहीं होगी, योगा से क्या होगी, साफ होगी, होगी। तो सुनो, राजा से राज्यपाल, राज्यपाल किसमें, 153 में, ऐसे कंपेयर कर लेना सामने। की से कार्यपालिका शक्ति, क्या रहेगा, ना से नियुक्ति। आया समझ में? कहाँ गया नियुक्ति में हम, ये रहा राज्यपाल की नियुक्ति। कहाँ से, कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल, और राज्यपाल का कार्यकाल क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पे। यो से योग्यताएं, राज्यपाल की योग्यताएं, और सा से सेवा शर्तें, से सेवा शर्तें, सा से साप से शपथ। क्रम में याद कर लेना, आया समझ? ये वाला भी याद रख सकते हो, शर्त शपथ वाला, पहले शर्त आएगी फिर क्या आएगी, शपथ। आया समझ में? तो से सेवा शर्तें, सा से साप से, स से शपथ, सीधा आर्टिकल लगा देना। आया समझ में? अरे आया मैडम। सर इसमें ये लिख सकते हैं कि राजा की शक्ति नियमित योग से साफ होगी। ऐसा भी करता हूँ, राजा की शक्ति नियमित योग से, ठीक है, ऐसा बनाओ, ये और अच्छा है। देखो मैडम, शक्ति से शक्ति आ जाएगी। अरे मैडम मान गए आपकी बात को हम। ये लो, बहुत सारा बना सकते हो, बहुत सारी ट्रिक है, जैसा अच्छा लगे। ठीक है, मैडम की नई ट्रिक क्या बोला मैडम, राजा की शक्ति नियमित योग से, ऐसा करो, राजा की ना बना के राज्य, राज्य से राज्यपाल, तो राज्य की, राज्य मजा नहीं आएगा, राजा ही अच्छा लगेगा। राज्य को क्या साफ करेंगे हम, है ना, राजा ही सही रहेगा ना। आजकल राजा लोग बहुत वो हो गए। राजा की शक्ति,
हाँ, राजा की शक्ति के बाद मैडम नियमित योग से नियमित नियमित योग से साफ होगी। साफ ही योग जो हो सकते हैं। नियमित योग से साफ होगी। कमजोर हो गया सर, वो दिन से ऐसे ही पड़ा था। तो राजा से राज्यपाल, शक्ति से कार्यपालिका शक्ति, नियमित से नियुक्ति, है ना? नियुक्ति हो गया। फिर मैडम वो कहाँ गया? अरे कार्यकाल गायब हो गया ना। योग से योग्यता हो गया, से सेवा शर्त हो गया, साप से शपथ हो गया। ठीक है, बीच में कार्यकाल का ही रह गया है, तो उसको कुछ और बनाएंगे हम, है ना? नियमित योग कार्य करने से साफ होगी। इसको भी योग नियमित बाद में आ रहा ना, नियमित कार्य नियमित की बात है ना, वो सारे योग का तो सही क्या योग की लायक शक्ति नियमित कर योग से ऐसा कर लो, ऐसा सुनो बात। राजा की शक्ति नियमित कार्य या योगा, कार्य करे या क्या करे वो योगा से क्या होगी? बस आया समझ में? वैसे अगर ये वाले आर्टिकल याद रहेगा ना, राष्ट्रपति वाला, तो भी आप बना लोगे। राष्ट्रपति वाला बना लोगे ना, राष्ट्रपति वाला बना लो, कंपैरेटिव चलते रहना, सामने 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 चलाना। आया समझ में? ये कोई दिक्कत अभी यहाँ तक आपको ये याद रहेगी बातें? क्या योग्यता है, क्या योग्यता नहीं? बढ़े आगे। नई ट्रिक बताई मैडम ने, एक शाबाश मैडम को। ठीक है, आप लोग अब सुनो बात। देखो, देश में तो होता है उपराष्ट्रपति, इधर तो उपराज्यपाल है ही नहीं, तो देखो पूरा खत्म। समझ में ही बात? तो कहां तक आए हम? देखो 61 तक। और देखो 62 में भी लिख रहा है राष्ट्रपति पद को भरने के लिए निर्वाचन, पद के लिए भरने के लिए निर्वाचन 6 महीने होना चाहिए, पर राज्यपाल के लिए है कोई कुछ नहीं। तो देखो, जो पहले सीधा सीधा चल रहा था, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे कम होते होते तो 11 पे पहुंच जाएंगे माइनस। तो वो कहां से 11 माइनस होगा, वही दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। उसमें डायरेक्ट लगाएंगे, फिर उसमें इतना दिमाग नहीं लगाएंगे हम। इसके लिए इनकी ट्रिक याद कर लेंगे ना, उनकी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं। राष्ट्रपति की ट्रिक अलग बनाएंगे, राज्यपाल की अलग बना ली हमने, कि राजा की शक्ति क्या होगी? नियमित कार्य योग से क्या होगी, है ना? ये ऐसा भी लिख सकते, शक्तिशाली होगी, शक्ति से शपथ। ठीक है, इधर देख लो, ये याद रहेगा। तो राष्ट्रपति के जितने भी आर्टिकल है इधर के आएंगे राज्यपाल में, तो ये सब माइनस हो जाएंगे। तो देखो, राष्ट्रपति का भी एक याद करना आपको, उसका निकास शनि। क्या ट्रिक है? उसका निकास, निकालना मतलब शनि है। क्या है? तो उसका से उपराष्ट्रपति, बाद में लिखते रहना। इधर देखो, आया समझ में? पहले देश में क्या होगा? उपराष्ट्रपति होगा, पहले बनेगा। उपराष्ट्रपति पदेन क्या होता है? सभापति। सभापति क्या होता है? राज्यसभा का पद है सभापति। सा से सभापति, का से कार्यवाहक राष्ट्रपति। आया समझ में? ये लिखा है देखो, भारत का उपराष्ट्रपति पहले, फिर क्या आएगा? पदेन सभापति, सा से पदेन सभापति, का से कार्यवाहक राष्ट्रपति। ये आया कार्यवाहक। देखो, ये लिखा राष्ट्रपति के पद में आकाश में रिक्ति है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा क्या करना? राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन करना। इसका मतलब क्या हुआ शॉर्ट फॉर्म में? इतनी रामायण का मतलब क्या हुआ? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कहाँ पे लिखा है ऐसा? ये बना लेंगे। उसका निकास शनि। कहाँ तक आ गए हम? फिर निकास, निकास से क्या आ जाएगा उसका? तो आगे बढ़ते हैं। निकास से क्या आएगा? देखो, निर्वाचन, क्योंकि उपराष्ट्रपति का भी क्या करते हैं हम? निर्वाचन। तो निकास से समझ आएगा, नी से। फिर देखो, कहाँ से आता है? कार्यकाल। क्या आता है? कार्यकाल या पदावधि। इसमें कोई दिक्कत आपको? ये आ गया, उसका निकास आ गया। का से कार्यकाल, सा से उपराष्ट्रपति में नियुक्ति। ठीक है, फिर देखो, स से क्या आ जाएगा? शपथ। दिख रहा है? शपथ, या इसको बोलते हैं प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा लेना। नी से क्या आ जाएगा? निर्वहन करना। क्या करना?
निर्वन का मतलब ये होता है कि मान लो जैसे राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति कौन बनेगा? सीजीआई। वही कहना चाह रहा है। तो ये आर्टिकल 70 इंपोर्टेंट है। कौन बनेगा अब? सीजीआई। सीजीआई के बाद तो नी से क्या आएगा? निर्वहन। आकस्मिक परिस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। आकस्मिक परिस्थिति ऐसा भी होता है कभी कभी देश में, क्या होता है कि राष्ट्रपति भी नहीं, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो निर्वहन कौन करेगा? तो नी से निर्वहन। याद आएगा समझ में आपको? हटाओ इसको मैं। अब सुना बात, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, आर्टिकल 71। ये बीपीएससी या कोई भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी मैंने बताया ना आपको, सुनना लॉजिकली। सबसे नीचे क्या आएंगे? सदस्य। सबसे नीचे जनता है, जनता से ऊपर क्या आएंगे? उनके द्वारा निर्वाचित सदस्य। आया सदस्य। सदस्य से ऊपर कौन होगा? उनका अध्यक्ष। और अध्यक्ष से ऊपर कौन होगा? राष्ट्रपति। अब सुना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है, क्या है? विवाद है। मान लो राष्ट्रपति की राष्ट्रपति चुनाव में कुछ गड़बड़ भी हुई, कुछ भी हुआ, मान लो हुआ विवाद है, तो सुनो उसका निर्णय कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। याद करना, सदस्य निकल लेंगे, ये बात याद रहेगी। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। अब सुनो, राज्यपाल का कुछ तो हो ही नहीं रहा है, इसके मुद्दे कुछ नहीं है। आया? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई मुद्दा है तो कौन सोल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट। एक बात और याद करना, सुनना बात, अगर ये नीचे के सदस्य है, क्या बोला मैंने? नीचे के सदस्य। अगर नीचे के सदस्य के चुनाव से संबंधित कोई मुद्दा है तो कौन सोल्व करेगा? तो राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट में पूछ जाना। आया समझ में? राष्ट्रपति को बिठाया इसलिए गया है कि इनको संभाल लो, फिर राष्ट्रपति नहीं संभाले तो सुप्रीम कोर्ट संभालेगी। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? अगर इनके विधान सदन मतलब संसद बोलते हैं, संसद के सदस्य की निर्वाचन से संबंधित कोई मुद्दा है तो कौन निर्णय करेगा उसका? राष्ट्रपति। और जब राष्ट्रपति निर्णय करेगा तो किससे पूछेगा? निर्वाचन आयोग से। जिसने उसका निर्वाचन कराया तो उससे तो सलाह लेगा, भैया क्या दिक्कत है बताओ कुछ। लॉजिक याद रहेगा दिमाग में? अरे रहेगा, कुछ भी तो नहीं है, कहानी थोड़ी सिस्टमेटिक समझोगे ना, याद रहेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई दिक्कत हो तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, क्योंकि अब इसके माए नीचे कुछ नहीं बचा, अब ऊपर ही बचा है। ऊपर बचा है कौन? बचा है सुप्रीम कोर्ट। ये बात याद रहेगी। तो ये आर्टिकल 71 हमारे लिए क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसा पूछ लेगा, अच्छा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का समाधान किस आर्टिकल में लिखा है? 71। किस आर्टिकल में लिखा है? 71। ये आर्टिकल हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और कौन करेगा इसका समाधान? सुप्रीम कोर्ट। कोई दिक्कत है इसमें आपको? यहाँ तक क्या दिक्कत है? तो देखो यहीं पे यहाँ पे भी यही लिखा है, देखो अन्य आकस्मिक में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन। तो जस्ट 70 है, तो 70 के सामने क्या है? 160। क्या है? बस ये कहानी यहाँ तक खत्म। इसके बाद का याद नहीं करेंगे हम, इसके बाद के सिर्फ भारत वाले और उसमें से माइनस कर देंगे तो काम चल जाएगा हमारा। आया समझ में? ये कहानी आ गई 11 की। अब ये आई बात समझ में आपको? राज्यपाल वाला सिस्टम समझ में आ गया? अब सुनना बात, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ये भी पूछा जा चुका प्रश्न है कि किसमें लिखी है? 72 में। क्षमादान की राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां होती है। अभी हम शक्तियों में कंपैरिजन करेंगे, राज्यपाल की शक्तियां भी पढ़ेंगे क्योंकि थोड़े मेन टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किसमें होगी? 72। अरे बालक 11 कम करना है अब 11 का कहानी चालू हो गई यहाँ से। आया समझ में? जब आर्टिकल 160 प्लस चलेगा समझ जाना कहानी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे कहानी भी बराबर थी। अरे यहाँ पे बराबर थी ना, यहाँ तक तो बराबर थी ना। यहाँ पे आ गए हम 72। तो इधर 72 में दे रखा, तो उधर कितने में दे रखा का? 61 में। स्टार लगा लो इसके ऊपर के राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, क्योंकि राष्ट्रपति की तो सबको याद है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति नहीं पता है कहाँ पे। तो कुछ नहीं करना है, जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है ना उसमें से 11 माइनस करो तो क्या आएगा? 60। बस ये 161। तो डायरेक्ट 161 मत करो, आप तो डायरेक्ट माइनस करो 11। कोई दिक्कत इसमें आपको? यहाँ से कहानी समझ में? अब देखो यहाँ से कहानी बहुत आसान हो गई। ये वो दिक्कत आपको? ये राष्ट्रपति का काम खत्म हो गया। अब क्या चालू होगा? मंत्रिमंडल। क्या चालू होगा? मंत्रिमंडल। तो ये रहा मंत्रिमंडल। तो देखो सबसे पहले जो बात 53 में कही गई थी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। तो फिर अब यहाँ पे जो 73 लिखा, जस्ट 53 से 20 आगे आ गया। कहाँ आ गए? 20 आ गया है ना, 20 आ गया है मतलब 73। इस 73 में फिर भी वही बात कही गई
कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए कौन होगी? होगी। पहले बोलेगा होगी, फिर उसके बाद उसकी आगे की कहानी। तो पहले होगी, होगी का मतलब समझ में आ गया? अरे 73 में वो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। किस क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का मतलब ये होता है कि संघ अगर जो सरकार है, केंद्र सरकार है, तो कहां तक काम करेगी? तो इसका एक सीमा है। सीमा क्या है? जो संघ सूची में जो विषय है ना, वहीं तक वो क्या करेगी? कार्य। ये विस्तार। जैसे राज्य सरकार है तो किस विषय पे काम करेगी? वो राज्य सूची के विषय। ये विस्तार लिखा रखा है। तो ये क्या करेगा? कहां तक विस्तार है इसकी शक्ति का? संघ शक्ति तक, संघ सूची तक, राज्य का राज्य सूची तक। तो देखो सेम टू सेम लिखा है 73, तो वहां क्या जाएगा? 162 आया। अब यहां से कहानी स्टार्ट होगी 74 में। सबसे पहले क्या बोलेगा वो? मंत्रिपरिषद होगी। क्या बोला? क्या राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक क्या होगी? तो पहले मंत्रिपरिषद होगी, उसके बाद वो नियुक्ति उक्ति करेंगे। तो पहले होगी, और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा? इधर कौन होगा? मुख्यमंत्री। ठीक है, एक कॉपी पेस्ट में से होता है। यहाँ कौन है? आया समझ में? इधर कौन है? पीएम। उधर कौन है? सीएम। सीएम। यहाँ से कहानी बहुत सिंपल है। देखो 74 में 11 कम करा मैंने, क्या आया? 63। याद रहेगा? अब सुनना बात, एक और बात बताता हूँ। ये जो 74 जो 1 लिखा है ना, मंत्रिपरिषद होगी, ये 1 में लिखा है। 74 1 में। एक 74 2 भी लिखा है। क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा नहीं है उन्होंने। एक क्या लिखा है? 74 2। 74 2 में क्या लिखा है? सुनो बात, इन्होंने फिर से क्या लिखा है? देखो यहाँ क्या बोल रखा है? एक मंत्रिपरिषद होगी, किसकी सहायता करेगी? राष्ट्रपति। मतलब सहायता करेगी, मतलब सहायता करेगी, सलाह देगी। 74 2 में ये लिख दिया है कि सुनो, मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है कि नहीं दी है, इसकी जांच न्यायालय में नहीं करेंगे। आए समझ में? इस बात की जांच नहीं की जाएगी कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है। नहीं तो पूछोगे, लोग कोर्ट में केस कर देंगे, सर पूछो मंत्रिपरिषद में राष्ट्रपति के कान में क्या बोला। तो ये चीज न्यायालय में नहीं पूछी जा सकती। उसी सहायता के बारे में बात करी गई है। आए समझ में बात आपको? 74 2 में ही सलाह वाली बात आ गई। तो सेम टू सेम इधर भी आ जाएगा। 163 1 163 2 सेम चलेगा एकदम बिल्कुल। 74 में से क्या करना हमें? तो देखो 75 में अब देखो मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान क्या होगा? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की क्या आ जाएगी यहाँ पे? नियुक्ति। तो कभी ऐसा प्रश्न पूछ ले, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसमें? तो ऐसे याद करना, पहले मंत्रिपरिषद होगी, फिर प्रधानमंत्री की क्या होगी? नियुक्ति। क्योंकि सबसे पहले किसको नियुक्त करेंगे? क्योंकि इसमें जो प्रमुख सबसे पहला व्यक्ति कौन है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। अब देखो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे, पर किसकी सलाह पे करेंगे? प्रधानमंत्री जिनको बोल देगा इनको नियुक्त कर दो, तो नियुक्त कर देगा, हो जाएगी नियुक्ति। अब सुनना बात, 75 में ही बात चल रही है। अब 75 2 ये 1 है प्रधानमंत्री नियुक्त। 75 2 में क्या बोला? सुनना बात, 75 2 में ये बोला है कि अच्छा मंत्री तो मैंने नियुक्त कर दिया है, कितने दिन तक रहेंगे? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत मतलब वही प्रधानमंत्री के कहने तक। आया समझ में? प्रधानमंत्री का कहना ये है ना, मंत्रियों की नियुक्ति कर रहे हैं, मतलब क्या है? प्रधानमंत्री, मुख्य आदमी तो वही है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और सुनो, राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत का मतलब एक और निकलता है। वो मतलब बताना चाहता हूं मैं आपको, वो मतलब क्या है उसका मतलब ये है कि जो मंत्री लोग हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो कभी हो सकते हैं आपको उत्तरदायित्व कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत रूप का मतलब समझ तो, जैसे आपने कोई काम करा और आपने गलती करी, तो आप मुझे जवाब दोगे, मैं इनसे नहीं पूछूंगा कि अच्छा मैडम ने क्यों गलती करी। आए समझने बात? व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हुआ। आया समझने? और एक होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। मान लो आपने कोई गलती करी, सुनो बात, तो जब लोकसभा में आएगा तो सुनो, लोकसभा में मैं इनसे पूछूंगा कि अच्छा ये निर्णय कैसे ले लिया आपने? लिया निर्णय मैडम ने, पर पूछूंगा आपसे भी, क्योंकि आप सब मिलके क्या हो? लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। आया समझ में बात? सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब समझ में आएगा, सभी मिलके उत्तरदायित्व है लोकसभा पे। तो ऐसा नहीं लोकसभा का व्यक्ति जब प्रश्न पूछेगा तो मैडम से पूछेगा, वो सरकार से पूछेगा, वो प्रश्न किससे पूछेगा? तो इसका मतलब होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। तो सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? लोकसभा के। आया समझ में? तो ऐसे याद कर सकते हो। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, राष्ट्रपति तो एक ही व्यक्ति है, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति हुआ? राष्ट्रपति। और लोकसभा के अंदर तो बहुत सारे व्यक्ति है, तो क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व। आया समझ में? ऐसे लॉजिक। गलती है तो आप मुझसे
आपसे, आप ही मुझे जवाब दोगे, मैं इनसे नहीं पूछूंगा कि जवाब दीजिए, अच्छा मैडम ने कोई घोषणा कर दी, कैसे कर दी, क्या कर दी, आए समझ में। और मान लो जैसे आपने कोई काम करा, ठीक है, सरकार ने कोई निर्णय, आपने निर्णय लिया, मतलब सरकार ने निर्णय लिया, तो सरकार मान लो कोई निर्णय लेके आ गई, मान लो कुछ भी निर्णय लेके आ गई, तो जब लोकसभा में आती है तो फिर जो विपक्ष होता है ना, वो प्रश्न पूछता है, तो सबसे प्रश्न पूछता है वो, ऐसा नहीं कि आपसे प्रश्न पूछेगा, वो सब उत्तरदायित्व हुआ, मतलब सबको जवाब देना पड़ेगा मिलके, आया समझ में। इसको बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? वो लोकसभा, तो लोकसभा में बहुत सारे लोग हैं, तो सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा? निचले सदन के, जहां पे जनता ने चुन लिया। राज्यसभा मत कर देना, नहीं समझ में मेरी बात, ये बात समझ में आपको, ये कहानी समझ में आई। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? इसका मतलब यही होता है उत्तरदायित्व, आया समझ। पहले भी राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व हुआ, कार्यकाल पूछेगा तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, सरकार का कोई कार्यकाल नहीं। अगर मैं पूछा अच्छा प्रधानमंत्री का कार्यकाल बताओ, प्रसाद पर्यंत, तो सुनो, जब तक उसका सदन में बहुमत रहेगा तब तक वो रहेगा, कोई निश्चित कार्यकाल है ही नहीं, आया समझ में बात, लॉजिक समझ में आया। जिनका कोई निश्चित कार्य, फिर भी हम मानते 5 साल, मोदी जी तो 5 साल है, फिर 5 साल है, तो बहुमत के ऊपर डिपेंड करता है वो, आया समझ, पर फिक्स नहीं है। लॉजिक समझ में आया आपको बात। ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व? कि निचले सदन के प्रति। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है, तो जो जनता ने चुन के जो सदन में भेजा है ना, उसी के वो तो जवाब देगी, राज्यसभा को थोड़ी देने जाएगी जवाब, तो राज्यसभा मत कर देना आप। इसी प्रकार से उधर देख लो, मंत्रिपरिषद किसके प्रति? विधानसभा। व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होंगे? राज्यपाल। लॉजिक समझ में आ रहा है? आर्टिकल भी समझ में आ रहे? सिंपल सिंपल सा आर्टिकल है। अरे सिंपल सिंपल से तो है, कोई दिक्कत है इसमें आपको? यहां तक कहानी याद रहेगी, 75 तक कहानी याद रहेगी, कोई दिक्कत है? कुछ नहीं करना। 73 में मंत्रिपरिषद होगी, 75 में क्या करेंगे? नियुक्ति। 74 में नियुक्ति मंत्रिपरिषद होगी, 75 में क्या करेंगे? नियुक्ति। अब इसके बाद क्या है? 76 आया समझ में? बढ़े आगे, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? टाइम बता देना आप। फिर आएगा भारत का महान्यायवादी, और देखो महान्यायवादी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है, पर इसको सब इग्नोर कर देते बेचारे गरीब को। ये महान्यायवादी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित आर्टिकल पूछा गया है। मध्य प्रदेश के भारत का महान्यायवादी से और राज्य का महाधिवक्ता से प्रश्न पूछा, किसमें वर्णन है यही पूछ लिया उन्होंने, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बाद क्यों ना जाएगा आप? महान्यायवादी। और महान्यायवादी का मतलब, अब देखो सरकार में जो सरकार में लोग सब अंगूठा छाप, उनको कानून का क्या ज्ञान है? तो सरकार जब भी काम करती है तो जो निर्णय ले रही है वो कानून विधि सम्मत है कि नहीं, ये यही व्यक्ति बताता है कि कोई कानूनी अड़चन तो नहीं है उसमें, आया समझ में? क्योंकि तो आप खुद ही बताओ, सरकार में लोग अधिकांश लोग क्या अनपढ़ी तो है, क्या कानून का ज्ञान उनको? संविधान में क्या लिखा है, संविधान की रक्षा जरूर कर रहे हैं वो, आया समझ में आपको? संविधान की रक्षा, देश की रक्षा कर रहे हैं वो अलग बात है, पर कितना आता है आपको भी पता है, सबको पता है। तो जब भी कोई कानून बनाते हैं ना वो, तो उनको आता थोड़ी कुछ भी, सब कानूनी अड़चन यही देखता है, और एक्चुअल में जो काम करता है वो कौन करता है? ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं ना, वही काम करते हैं। जैसे मान लो कोई कानून आया, तो क्या कानून बना लेते हैं ये? ठीक है, ठीक से साइन भी नहीं होते इनसे, तो कानून क्या बना लेंगे? मतलब सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब चीज वही बनाते, खाली ये तो ऊपर की भेजबाजी करते हैं, आया समझ? महफिल बनाते हैं, इधर आ जाओ। तो भारत का महान्यायवादी किसमें? आर्टिकल 76 में ये आर्टिकल पूछा जा चुका है। और एक और खास बात बताता हूँ इस महान्यायवादी की। अब देखो महान्यायवादी, जनता ने तो कोई कुछ चुन के भेजा ही नहीं कि हम इस व्यक्ति को चुनते हैं, कानून मंत्री है, क्या है क्या नहीं है। तो ये जो महान्यायवादी है, देखो किसका हिस्सा है? ये सरकार का हिस्सा है, कार्यपालिका का हिस्सा है। तो सुनो, खास बात सुनना, इसको सारे अधिकार है, संसद में बैठने का, उठने का, खाने का, पीने का, सारे अधिकार। संसद के सदस्य को जो अधिकार मिले हैं, सारे अधिकार किसको मिले? इसी को मिले। बस ये जनता द्वारा चुना नहीं गया, इसलिए इसको वोट देने का अधिकार नहीं है। बस इतना सा याद कर लेना। इसके बारे में यही पूछता है कि कौन सा कथन गलत है, बस ये एकमात्र कथन है जो गलत है। ये वोट नहीं कर सकता, और क्यों नहीं कर सकता वोट? मैं समझा दिया आपको मैंने बात, क्योंकि जनता ने इसको चुन के नहीं भेजा है। निर्णय लेने का इसको अधिकार नहीं, बाकी सब अधिकार है, संसद की विशेष अधिकारी, सब अधिकार है इसके पास। अब इसकी योग्यता क्या होती है क्या नहीं होती वो पढ़ लेना आप। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, बनने की योग्यता होना चाहिए, हाई कोर्ट का न्यायाधीश, जो भी है वो पढ़ लेना बंदा। तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछता है महान्यायाधीश। और एमपीपीएससी पॉलिटी, और आप जो भी पॉलिटी पढ़ रहे हो सिर्फ आर्टिकल तक मत खेलिए, आप थोड़ा डीप में पढ़िए मेंस के हिसाब से, क्योंकि पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं तो डीप में ही आते हैं।
सिर्फ आर्टिकल नहीं पूछेगा, कोई बच्चे का खेल थोड़ी चला, पीएससी चल रही है यहाँ पे। तो अभी तो संविधान से ना कितना चल रहा है। संविधान कितना चला, जबकि संविधान के बारे में पता ही नहीं था। थोड़े साल बाद, 3 साल 4 साल पहले संविधान सभा को नहीं जानते थे कोई, सिर्फ आर्टिकल ही रखते थे। संविधान सभा क्यों? क्योंकि सुनो, संविधान सब बना तो संविधान सभा में कितनी बहस हुई होगी, किसी विधेयक को लेके क्या लेके, इसीलिए पूछना चालू। तो धीरे धीरे देखो डेवलपमेंट हो रहा ना, इसीलिए बोलो। पूरा संविधान की वाला नहीं था। क्या था कल का पेपर? वो सब लोगों ने मिलकर संविधान की बुक लेके शपथ ली है। दल वाले और विपक्ष वाले, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वगैरह। अरे तो उद्देश्य पेपर में बोल दी की कृति का विमोचन किया है। सारी भाषा में। तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ चीजें, क्योंकि आजकल धीरे धीरे डीप में प्रश्न पूछ रहा है, और ये सब चीजें कॉन्सेप्चुअली है, प्रीलिम्स फैक्ट टाइप चीजें नहीं है। हाँ, सीधी सी बात है, कंप्यूटर थोड़ी औसम है, आप खुद बताओ, दिमाग मुझे लगा 1947 की बात है, तो हस्तलिपि लिखी होगी, इतनी मोटी डायरी होगी, वो आया समझ? ये आ गया, ठीक है, इधर आ जाओ। ये आ गया समझ में? कैसे याद रहेगा ये? इधर महान्यायवादी तो उधर महाधिवक्ता, क्या कार्य क्या नहीं होता है, इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना। तो किस में वर्णन है इसका? 76 में। उधर किस में आएगा? सिर्फ 65। याद रहेगी बात, 11 माइनस कर देंगे। फिर महान्यायवादी के बाद आते हैं सरकार के कार्यों का संचालन। सरकार के जितने भी कार्य होते हैं, तो सुनो देखो, इन्होंने करते ये लोग, नाम किसका है? राष्ट्रपति का। देख लो इधर, इसीलिए बोलते हैं इसको बेचारे को नाम मात्र का। देखो यही तो लिखा है, भारत सरकार के कार्यों का संचालन किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से। राष्ट्रपति करे नहीं करे, पर किसके नाम से हो रहे? इसीलिए इसको नाम मात्र का बोल रहे हैं। तो कार्यों का संचालन, इसीलिए प्रकार से राज्य के कार्यों का संचालन कौन करेगा? राज्यपाल के नाम से। राज्यपाल ऐसा ऐसा कर रहे हैं। आया समझ में? लॉजिक समझ में आया? जो कार्यों का संचालन। फिर देखो, राष्ट्रपति को जानकारी देने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बच्चे पढ़ते ही नहीं इस आर्टिकल को। आर्टिकल 78, किस आर्टिकल के अंदर प्रधानमंत्री के कर्तव्य लिखे? कुछ कर्तव्य होते हैं प्रधानमंत्री के, जैसे राष्ट्रपति के प्रति होते हैं, मंत्री परिषद के प्रति होते हैं, इस प्रकार के कर्तव्य होते हैं। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य कहाँ पे लिखे? 78। तो उधर मुख्यमंत्री के कर्तव्य किसमें लिखे होंगे? 67। इसके अंदर भी बहुत सारे लिखा है, 78(1) है, 78(2) भी होगा, 2-3 प्रकार के कर्तव्य है। अभी तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य की राष्ट्रपति को जानकारी दे, मान लो प्रधानमंत्री जानकारी नहीं दे रहा तो राष्ट्रपति मांग लेगा, तो दे, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा आ जाएगा। फिर 78(3) भी आ जाएगा, मान लो कोई मंत्री ने कुछ करा है तो प्रधानमंत्री उसकी जानकारी मांगेगा, तो मतलब मंत्री ने कुछ करा है तो प्रधानमंत्री से वो अपेक्षा करेगा कि उसकी जानकारी करवाए। आया समझ? ऐसे बहुत सारे आर्टिकल 78 में, बस इतना से याद करना। अच्छा, प्रधानमंत्री के कर्तव्य कहाँ पे? 78 में। मुख्यमंत्री के कर्तव्य कहाँ पे? 67। तो देखो, इसकी भी एक ट्रिक बताता हूँ, क्या है ना? महान कार्य तथा कर्तव्य सरला के। किसके? अरे किसके? महान कार्य तथा कर्तव्य किसके? सरला के। किसके? तो देखो, महान से क्या आ जाएगा? महान्यायवादी। कार्य से क्या आएगा? कार्यों का संचालन। कर्तव्य से क्या आ जाएंगे? प्रधानमंत्री के कर्तव्य। सा से संसद, राज से राज्यसभा, ला से लोकसभा। आया समझ में? बना लोगे? या इसको और कुछ भी बना देंगे कि महान कार्यों का संचालन क्या होगा? प्रधानमंत्री के कर्तव्य से। सरला के, महान कार्य तथा कर्तव्य सरला के। या ऐसा भी कर सकते हैं, महान कार्यों का संचालन पीएम के कर्तव्य से सरल होंगे, तो ऐसा भी याद कर सकते हैं अपन। या ऐसे डायरेक्ट कर लो, छोटा सा तो याद रहेगा। महान से महान्यायवादी, कार्य से कार्यों का संचालन, कर्तव्य से किसके कर्तव्य? प्रधानमंत्री के कर्तव्य। इधर क्या आ जाएगा? मुख्यमंत्री कर्तव्य। राज, सा से संसद, राज से राज्यसभा, ला से लोकसभा। रहेगी बात आपको याद? सेम टू सेम। अरे आगे आएगा, आगे आएगा। आया समझ में? ये आ गया, 81 तक हो गया पूरा। ये याद रहेगा। कहानी पिक्चर मैडम, इस पर एक बार और दिखाओ। ये महान्यायवादी। कहाँ पे महान्यायवादी? कार्यों का संचालन, पीएम के कर्तव्य, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। बैठ गए? बिठा दे सबको स्थानों पे।
ऐसा कर लेना, नहीं तो ऐसा याद करे तो ऐसा कर लेना। बहुत सिंपल, 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपको खुद दिमाग में आ जाएगी पिक्चर। बढ़े आगे। अच्छा अब बताओ, तुम लोग ही बताओ आगे बढ़ाने से पहले, विधानमंडल बताओ आर्टिकल। हाँ वो कल ही तो बताया था हमने, इसमें अरे यहाँ देख के बताओ या माइनस करके बताओ। इसमें आ रहा है देखो सुन लो बात, ये 67, ये 67, ये 68, ये क्या है 60, 9 ये क्या है, ये क्या है 81, तो 68 आया समझ में। विधान परिषद 69 आएगा ना, 169 आएगा ना, और विधानसभा 70 170। देखो 81 में माइनस होगा, अरे है कि नहीं है। बढ़े आगे। कुछ भी तो नहीं है इनमें, देखो कुछ भी तो नहीं रखा है। देखो यही लिखा है, संसद का गठन, राज्यसभा की संरचना और लोकसभा की संरचना का मतलब कि लोकसभा में कौन कौन होंगे। आया समझ, जैसे राज्य के कितने सदस्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेशों के कितने सदस्य होंगे। आया समझ में आपको। ऐसे सेम टू सेम देखो लिखा है ऊपर, राज्यसभा का विधानमंडल, राज्य विधानमंडल सेम टू सेम आर्टिकल है। बस कुछ भी नहीं करना आपको, इतना सा दिमाग लगा लेना है। बस इधर क्या आएगा केंद्र, उधर क्या आएगा राज्य, बस इतना सा याद करना है। जो आर्टिकल में जो यहाँ पे जो राज्यसभा लिखा है, राज्यसभा के सामने लिखा है विधान परिषद, पर ये जो विधान परिषद की संरचना नहीं लिखी है, विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति लिखा है यहाँ पे। मैं उस दिन पढ़ाया था आपको ये। तो क्या लिखा है पहले, ये स्थापना समाप्ति। और अब ये नहीं बताऊंगा, अब ये नहीं बताऊंगा कि कैसे समाप्ति होती है और स्थापना होती है, क्योंकि ये पढ़ा चुका हूं मैं, इसी दिन के लिए पढ़ाया था वो। आया समझ में। स्थापना समाप्ति किसमें, 168 में। फिर देखो लोकसभा 181 में, तो विधानसभा है। एक और चीज याद करना आप, जैसे राज्यसभा है तो राज्यसभा में टोटल सदस्य कितने होते हैं, 250। अरे होते कि नहीं होते, तो 250 में से 12 नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो उस 12 नियुक्त होते हैं उसका मैंने बताया था कला साहित्य विज्ञान विज्ञान वाला। आया समझ में। इसमें जो नियुक्त हो रहे थे विधान परिषद में, वो एक क्षेत्र और बढ़ गया था, सहकारिता आंदोलन। और कैसे कैसे बन रहे थे सदस्य, वो भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि हो सकता है मेंस में प्रश्न। अब देखो यहाँ लोकसभा की संरचना, देखो लोकसभा में टोटल सदस्य कितने होते, 550 प्लस 2 भी होते थे। अब देखो सुनो बात, देखो लोकसभा में जो 550 है, इसका वर्णन कहां पर करा गया, 81 में। आया समझ में। और 81 में भी देखो कितने SC होंगे, ST होंगे, ये कह रखा था 330 में। अरे 330 बता रखा है ना, 330 में क्या दे रखा था, ST SC को कितना रिजर्वेशन है। और जैसे ST SC आता था 330 के बाद आता था 331, तो 331 में आता था वही आंग्ल भारतीय। अभी देखो इस एंग्लो इंडियन को निकाल दिया गया है 104वां संविधान संशोधन। आया समझ में। इसी प्रकार से उधर भी निकाल देंगे। आया समझ में, कोई दिक्कत आपको, ये याद रहेगी। फिर देखो ये इतना याद आ गया आपको। फिर देखो प्रत्येक जनगणना के बाद क्या करेंगे, पुनर्समायोजन। पुनर्समायोजन मतलब क्षेत्रों का डिसाइड करेंगे हम जनगणना के बाद। तो देखो 82 आया, 82 के बाद क्या है, संसद के सदनों की अवधि, अलग अलग अवधि होती है संसद के सदन। जैसे राज्यसभा होती है तो राज्यसभा का विघटन होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदस्य। इसके जो 1/3 सदस्य है, हर 2 साल में क्या होता है, रिटायर। क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। पर यहाँ पे लिखा है क्या, सदन का कार्यकाल नहीं है, सदस्यों का कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष। सदन का कार्यकाल पूछ रहा है यहाँ पे, तो समझ प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो कोई बोल देगा 6 वर्ष। सबसे पहला ऑप्शन ही 6 वर्ष देगा, फिर 5 वर्ष देगा वो। तो सदन का पूछ रहा है वो, सदन नहीं कभी विघटित नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यू चलता रह रहा है। ये क्या है, स्थायी सदन। और जो लोकसभा एक बार में पूरा 5 साल में खत्म, फिर नया बन के आएगा। तो इसका कार्यकाल कितना है, 5। सेम टू सेम उधर भी याद करना है। ये आर्टिकल याद रहेगा, 83 तुम्हारा क्या आ जाएगा, 172। क्या दिक्कत है, अरे आएगा याद। बढ़े आगे। पढ़ना है बार बार, 2-3 बार पढ़ोगे तो दिमाग में आएगा। फिर देखो यहाँ पे लिखा है, पहले क्या लिख रखा, अवधि। अब इसकी लिख रही अर्हता है, वो अर्हता में बता दी। लोकसभा हेतु कितनी, 25 वर्ष। राज्यसभा हेतु 30 वर्ष। उधर भी सेम सेम आ जाएगी अर्हता। अर्हता को ही क्या बोलता हूं मैं, योग्यता। तो सुनो, इसकी एक ट्रिक बनाई मैंने। क्या बनाई, कि जनगणना की जो अवधि है वो क्या है, योग्यतम। तो जनगणना आ जाएगी ऊपर, अरे इधर आ जाएगी, बेक में चलो इधर। यहां तक तो पढ़ लिया हमने।
अरे पढ़ लिया है, यहाँ तक तो पढ़ चुके हैं ना, सरला तक तो। अरे तुझे क्या दिक्कत है भैया, अरे परेशान कर रहा ना। ठीक है, यहाँ तक तो हम पढ़ चुके थे। तो जनगणना की अवधि, तो जनगणना से याद रहेगा प्रत्येक जनगणना के बाद अवधि, तो देखो ये रे सदनों की अवधि, और क्या है योग्यतम, योग्यतम से योग्यता। अरे याद रहेगी, जनगणना की अवधि क्या है, योग्यतम है। तो याद रहेगा जनगणना से प्रत्येक जनगणना के बाद संसद के सदन की अवधि, फिर क्या आएगा संसद के सदस्य की योग्यता है। ऐसा सेम सेम इधर चिपका लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 200 तक चलेंगे हम एकदम बिल्कुल परफेक्ट। 161 से कहां तक चल रहे हैं हम, 200 तक, मतलब 20-40 आर्टिकल सेम टू सेम एक। अरे हाँ पढ़ा रहा हूँ ना, इधर आके देखो दूसरे के कार्य क्षेत्र में जाना है बहुत बड़ी, ये इतना कार्य क्षेत्र ले रहा हूँ इसके नाम पे मैं, वही बहुत है। ठीक है, ये आ गया समझ में, योग्यता आ जाएगी कि जनगणना की अवधि क्या है, योग्यता। तो यहाँ तक आ गए हम योग्यता तक। फिर देखो संसद के सत्र, सदन और विघटन के बारे में बात किसमें करी गई है, 85 में। ठीक है, फिर देखो इसमें लिखा है संसद में अभिभाषण और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का क्या है, अधिकार। मतलब राष्ट्रपति अपना कोई भी संदेश सदन में भेज सकता है, संसद के सदन में भेज। फिर एक होता है विशेष अभिभाषण, क्या होता है, तो पहले संदेश भेजने का अधिकार है, फिर अभिभाषण। तो देखो विशेष अभिभाषण का मतलब ये होता है, जैसे नई जब लोकसभा चुन के आती है ना, तो उसकी जो पहली बैठक होती है ना, उसमें राष्ट्रपति अपना क्या देता है, भाषण। सरकारी देती बना के उसको, तो बोलो ऐसी ऐसी घोषणाएं हमने करी थी, तो हम क्या करेंगे। जो भाषण होता है उसको क्या बोलते हैं हम, विशेष भाषण। एक तो हो गया। एक कब होता है, जैसे मान लो नया साल स्टार्ट होता है, तो उसका जो पहला सत्र होता है, जैसे इसको बजट सत्र बोलते हैं हम, तो उसका पहला सत्र का जो पहला भाषण होता है ना, वो इनको बोलते हैं विशेष अभिभाषण। रहेगी बात आपको। तो विशेष अभिभाषण की बात किसमें कही गई है, 87। तो याद रहेगा विशेष अभिभाषण मतलब क्या हुआ, यही प्रश्न पूछ लेगा। अच्छा, पहली आम सभा चुनाव होगा, उसके बाद जो पहली बैठक होगी, तो भाषण कौन देगा, तो कौन देगा, राष्ट्रपति। वर्ष जो है उसका जो पहला सत्र है, उसका पहला सत्र का पहला दिन जो भाषण होगा वो कौन देगा, राष्ट्रपति। तो पहले ऊपर तो संदेश भेजने का अधिकार है सबको, सब आओ क्लास में रेगुलर, फिर देंगे भाषण। यह है समझ में, याद रहेगा आपको। फिर देखो 88 में क्या दे रखा है, महान्यायवादी का अधिकार। तो मैंने आपको बताया ना, ये जो महान्यायवादी नाम का प्राणी जो है ना, इसको सब अधिकार है। क्या बोला मैंने, सब संसद के विशेष अधिकार, संसद की सदन में बैठक में बैठना, उठना, खाना पीना, जब जो भी नहाना धोना, जब जो, बस एक ही अधिकार नहीं दिया है उसको, क्या है, वोट नहीं देगा। आया संसद की कोई भी सदस्य समिति जिसमें इसका नाम है, बैठ सकता, उठ सकता, कुछ भी कर सकता है, पर एकमात्र अधिकार नहीं, इसके बाद मतदान। बस इतना से याद कर लो ना, अपना काम हो जाएगा। यही पूछेगा मतदान देने का अधिकार है तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। बस सेम टू सेम इधर कौन आ जाएगा, इधर आ जाओ, महाधिवक्ता। कौन है, महाधिवक्ता। ये याद रहेगा आपको 88 तक, यहाँ तक। तो सुनो इसका भी एक ट्रिक बता देता हूँ मैं छोटी सी, कि संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का अधिकार। क्या लिखा मैंने, संसद का सत्र लगाना, संसद के सत्र की छुट्टी करना, कोचिंग को समाप्त कर देना। तो संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का जो अधिकार है, क्या है, अधिकार विशेष अटॉर्नी जनरल को है। तो देखो यहाँ तक आया विघटन का अधिकार, तो देखो राष्ट्रपति का अधिकार आया समझ में। किसको है, विशेष, तो विशेष अभिभाषण, और किसको है, अटॉर्नी मतलब महान्यायवादी को है। रहेगी बात आपको यार। संसद के सत्र, सत्रावसान तथा विघटन का अधिकार किसको है, विशेष अटॉर्नी जनरल को है। बना लोगे, सेम टू सेम फिट कर देना, सेम टू सेम इधर फिट कर देना। क्या, महान्यायवादी से नहीं करवाना, बेचारे गरीब से। ये याद रहेगा आर्टिकल यहाँ तक आपको 88 से। सिंपल से जैसे यहाँ पे लिखा ना, सेम टू सेम। क्या ये कहानी कहाँ से स्टार्ट हो गई हमारी, 161 से, मतलब 72 से स्टार्ट हुई है गाड़ी हमारी। ये दिमाग में याद रहेगा, जैसे 72 से चलेंगे हम, बस बिल्कुल ब्रेक ही नहीं लगाना गाड़ी पे। ठीक है, फिर देखो सबसे पहले कौन आएगा, सभापति।
कौन आएगा? सभापति। फिर कौन आएगा? लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। तो देखो सभापति में सबसे पहले तो यही दे रखा है सभापति के बारे में कि राज्यसभा का सभापति उपसभापति। फिर देखो इनका क्या होना? पद रिक्त होना, उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, है ना। फिर देखो सभापति के रूप में कार्य करने के उपसभापति के कार्य, कैसे वो उपसभापति के रूप में कार्य करेगा। ये आर्टिकल समझ में आ रहा है आपको? तो देखो एक बात बस इतना सा ध्यान रखना है, क्योंकि देखो इधर तो विधान परिषद बाद में बनी, इसमें जस्ट उल्टा हो गया है। इसमें विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पहले आ गए। सेम टू सेम कहानी है, बस दिमाग लगा लोगे। यहाँ पे सभापति, यहाँ पे क्या है? उपसभापति। पर इधर कौन आ गया? विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष। मतलब जो चीज सामने आनी थी वो नीचे पहुंचा दी और नीचे की चीज ऊपर लेके आ गए। सेम टू सेम मिलेगा मैडम, एक भी शब्द का अंतर नहीं मिलेगा, बस लॉजिक लगा लेना। देखो सेम टू सेम लिखा, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सेम सेम चीज लिखी। देखो कुछ भी चेंज नहीं एक शब्द का भी। बस खाली इतना सा बात याद करना है कि यहाँ क्या है? सभापति उपसभापति। हमने विधान परिषद को क्या कर नीचे पहुंचा दिया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, और समझ लो बस इतना। यहाँ सभापति पूछे तो बता देना आप। कोई दिक्कत है आपको इसमें? अरे कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इसकी भी एक ट्रिक है। देखो सभापति पद की शक्ति से विरत है। कौन है? पद की शक्ति, पद की शक्ति से क्या है? विरत है। तो अध्यक्ष भी पद की शक्ति से क्या होगा? विरत है। नीचे नीचे आएगा ना, वो आएगा लौट के, वो जरूर आएगा। ये आया समझ में? बस खाली उन्होंने सिस्टम थोड़ा उल्टा फिट कर दिया है। B.R. अम्बेडकर होते तो उनसे मैं निवेदन करता कि इसको थोड़ा ऊपर कर दे, बच्चों को कृपया दिक्कत है, ठीक है, कृपया इसको दिक्कत हो रही। जैसे हमारे देश में नेशनल हाईवे का वर्गीकरण कराना, थोड़ा इसका भी वर्गीकरण कर दे, सिंपल सिंपल, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे समझ में? अरे याद रहेगा आपको, सेम टू सेम। तो क्या याद कर लेना? सभापति पद की शक्ति से क्या है? विरत है। देखो सभापति, ये आ गया सभापति, फिर पद आ गया। देखो पद रिक्त होना, पद त्यागना, पद से हटा जाना, पद 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 की शक्ति। तो देखो शक्ति आ गया, देखो विरत है। तो देखो यार विरत, विरत का मतलब होता है ना उसको हटाना। तो विरत का मतलब ये, जब भी सभापति के ऊपर देखो ये लिखा ना, जब सभापति उपसभापति को पद से हटाया जाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब वो क्या नहीं करेगा? उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा, वो विरत बोलते हैं इसको। पद से क्या हो गया? वो विरत। आया समझ? याद रहेगा, सभापति पद की शक्ति से क्या है? विरत। सेम टू सेम बनेगा किसका? है अध्यक्ष का। बस इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, इधर सभापति उपसभापति, तो इधर विधानसभा परिषद मत कर देना। तो इधर विधानसभा में भी सभापति उपसभापति आएंगे, पर वो नहीं है। कौन आ जाएंगे? लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष। सेम टू सेम में देखो, तो क्या आ जाएगा? सभापति पद की शक्ति से क्या है? विरत है। सेम टू सेम कौन आएगा? लोकसभा। थोड़ा टाइम हो गया अपना, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे हम 200 की। अरे मैडम आ जाती है, गुस्से में हो जाती है मैडम एकदम। इधर आ जाओ, ये अध्यक्ष का सेम टू सेम है। देखो लोकसभा पद की शक्ति से क्या है? विरत है। कहां तक पहुंच गए हम विरत में? ये यहाँ तक पहुंच गए, देखो 96 तक पहुंच गए हम। देखो विधान परिषद उल्टी हो गई, सभापति उपसभापति उल्टे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। बस इतना लॉजिक याद कर लेना आप। तो बस इधर के आर्टिकल याद कर लेना, उधर के ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। बढ़ो आगे में। अब देखो ये 97 वाला, देखो 97 के सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते एक साथ में कर दिए इसको। तो जब यहाँ पे एक साथ कर दिया सभापति उपसभापति अध्यक्ष, तो सेम सेम यहाँ पे भी आ जाएगा। तो क्या आ जाएंगे इसको? उसको वेतन और भत्ते। तो वेतन भत्ते आ जाएंगे। ये वेतन भत्ते वाला याद रहेगा आपको। बढ़े आगे। वेतन भत्ते वाले याद करें। फिर देखो ये रहा संसद का सचिवालय, ये भी इंपॉर्टेंट है। संसद का सचिवालय होता है, यही लोग असली में काम करते हैं। जो भी कोई भी होता है ना सचिवालय, तो संसद का हो सकता है। आप सही पूछिए, संसद का सचिवालय किसमें इम्पोर्टेंट है? उधर क्या आ जाएगा? राज्य विधानमंडल का सचिवालय, सेक्रेटरी। इसके ये क्या होते हैं? मुख्य सचिव। और इसके मुख्य सचिव को हम पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैडम सबसे बड़ा पद यही है। आया डिप्टी कलेक्टर तो कुछ भी नहीं है। जब बढ़ोगे आगे तो प्रमोशन हो गया, यही ये अंतिम सीमा है आपकी यहाँ पे। सर ये कलेक्टर फिर सभागायक बनते हैं? अरे बहुत कुछ बनते हैं, बनो तो सही आप। ये मैडम आ गए, इधर आ गया बेटा। ये आ गया सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, इधर आ गया। फिर सदनों, ये आ गया समझ में। सदनों में मतदान रिक्त होते हुए कार्यों के कार्य करने की शक्ति,
ये गणपूर्ति, ये गणपति नहीं है। अरे गलतियां हो जाती है, कंप्यूटर ही तो है, हम इंसान। 5 मिनट लगेगी बस। ये 200 तक आ गए हम, 193। ये खाली 93 तक आ गया, 200 तक ही है बस, कुछ भी नहीं। ये याद रहेगा आपको कर्णपूर्ति वाला। तो देखो इसमें भी आर्टिकल आपको कैसे याद करना, सुनो वहां से कैसे याद करना आपको कि इनके वेतन भत्ते, मतलब सभापति उपसभापति के वेतन भत्ते, इनके वेतन भत्ते सचिवालय शपथ के बाद आराम से देगा। क्या याद करोगे? इनके वेतन भत्ते आ जाएंगे, सभापति उपसभापति वेतन भत्ते कौन देगा? फिर सचिवालय। कैसे देगा? शपथ के बाद। देखो शपथ आ गई, कैसे देगा? आराम से, आराम से कोरम। गणपूर्ति को ही क्या बोलते हैं? कोरम। आराम से देगा वो, शपथ के बाद देगा, बिना शपथ के लेने मत आ जाना। ऐसा करो, सुनो बात, इसके बाद के मैं 10 आर्टिकल बाद में बता दूंगा, है ना? ये याद करना 101 के बाद, ठीक है? ठीक है, ये 101 के बाद कल कर लेना, याद कर लेना, ठीक है दोस्तों? जय हिंद, जय भारत। ठीक है, सेंड कर दूं।